हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपंशी। हमारे जितने भी बैंक पेंशनरों के संगठन हैं, ये अपनी अपनी मीटिंग करते रहते हैं और बड़े संगठन जो है उन्होंने छोटे संगठन को एफिलिएट कर रखा है। जो एआईबी पार्क है उसके भी साथ कई छोटे छोटे संगठन हैं। तो एआईबी पार्क का जो एक अफिलिएट है ई सिंडिकेट बैंक संगठन है, CBSPRA। इन्होंने अपनी एक 5th ट्राई एनुअल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस रखी और जनरल बॉडी मीटिंग थी 22 फरवरी 2026 को हैदराबाद में। ये कहते हैं कि मैसिव पार्टिसिपेशन, यानी बहुत सारे लोग आए और लोगों का जो जोश था देखते ही बनता था, रिमार्केबल एंथुजियाज्म। और आगे कुछ उन्होंने ऐसा ही बताया कि 1000 के लोग आसपास आए थे और दिखाई भी दे रहे हैं। फोटो दे रखा है, ये पहला ए व्यू ऑफ द डाई, ये डाइस पे लोग हैं और 2 और 3 ये और ये वाले, इसमें ऑडियंस अलग अलग एंगल से दिखा रखे हैं। हाँ, काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। 1000 लोग बता रहे हैं ये। अब मैं 1000 पे और 2000 पे सवाल नहीं उठाऊंगा, वो मेरा काम नहीं है। उनका संग एक गैदरिंग हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इस सेलिब्रेशन का उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, लंबा चौड़ा सर्कुलर है, काफ़ी लोग बोले वहाँ पे। और साथ में यही बताया कि वहाँ जो जितने भी लीडर थे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है लीडरों की, और वहाँ पर बैठे हुए हैं सारे लीडर्स हैं। ये है इनका डाइस पर थे, ये सारे लोग डाइस पे थे। ये जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, ये सारे लोग डाइस पे थे। और वहाँ लोगों ने स्पीच भी दी है। हम इनके लिए कांग्रेचुलेट देते हैं। इस प्रकार के सेलिब्रेशंस होने चाहिए, गैदरिंग्स होनी चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए लोग। ये सोशल गैदरिंग है, प्रभाव पड़ता है, बहुत बहुत बढ़िया है। लेकिन वहाँ जो लोगों ने बोला, उनके जो एआई पार्क के प्रेसिडेंट हैं आचार्य जी बोले, उनके जनरल सेक्रेटरी सरकार साहब बोले, CBPRO के जो को कन्वीनर हैं GD नदव साहब बोले, 35 पर बोले। और मैंने केवल यहाँ पर 5 नंबर का लिख रखा है, कॉमरेड KB आचार्य, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क एंड ज्वाइंट कन्वीनर CBPRO, ए भी बोले, वही 35 पे बोले। अब वो तो सबको पता है, कोर्ट में 12 तारीख को केस है, केस की सुनवाई हो रही है और 5 तारीख से वहां तक क्या हो रहा है सबको पता, बहुत सारे वीडियो बना लिए उन्होंने। और ये भी बोले वो, कॉशन्ड मेंबर्स अगेंस्ट द बीइंग कैरिड अवे बाय स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशंस इन द सोशल मीडिया। में कुछ स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशन चले, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, उन्होंने ये भी बोला। अब आचार्य साहब ये बताइए हमें आप कि सोशल मीडिया में कौन से स्पेक्युलेटिव इंटरप्रिटेशंस चले हुए हैं। चलो हम आपसे ही पूछ लेते हैं, भाई आपने जो कोर्ट में दिया है वो तो स्पेक्युलेटिव नहीं है, वो तो जेन्युइन है और वो आपका ही इंटरप्रिटेशन है। तो कोर्ट में आपने दे रखा है आपकी सिनॉप्सिस में पैरा नंबर 9 पर, फंड की थ्योरी, फंड का डिटेल्स। तो सर आप ये बताइए हमें कि लगभग 1 साल से मैंने लोगों को बताया कि भैया फंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, रेगुलेशन ने स्वयं इंतजाम कर रखा है। आचार्य साहब, आपका निर्माण 2012 में हुआ और अब 2026 चली है, यानी 14 सालों में आप स्वयं ये नहीं जान सके कि फंड का कोई मतलब है हमारे पेंशन अपडेशन में। यदि आप जान गए होते तो सर आप अपने सिनॉप्सिस में फंड की डिटेल नहीं देते, वो दे रखी है आपने। अब आप किसी भी बैंकर के पास चले जाइए, वो आपको बता देगा उल्टा कि आपकी फंड थ्योरी गलत है। आपने फंड थ्योरी दी और आपने गलत ब्रीफ करके, बहुत ही एफिशिएंट जो एडवोकेट है मनीष सिंघवी साहब, गलत ब्रीफ करके गलत आर्गुमेंट भी कराया फंड को लेके। वो जब फंड की थ्योरी का गीत गा रहे थे तो लंबी लंबी डिटेल दे रहे थे, 4,28,000 का हमारा फंड है,
हमारी कहीं 33,000 करोड़ की इनकम होती है, 30,000 करोड़ का हमारा कहीं खर्चा है, हम सरप्लस में चले हुए हैं, ये हमें पेंशन अपडेशन नहीं दे रहे हैं, और बाद में बोले कि यदि फंड कम पड़ जाता है तो हम पेंशन भी कम कर सकते हैं। सर स्पेकुलेटिव ये है कि लोग बता रहे हैं वो स्पेकुलेटिव है। अब उन्होंने जो कुछ भी वहां कहा, उन्होंने कहा आपका, मैंने डाल रखा है उस पर यूट्यूब पर, आप कहते हो 23 और 24 में 21,000 कुछ रुपए, 21,000 कुछ हजार करोड़ रुपए की आमदनी होती है और 33,000 कुछ करोड़ रुपए का पेंशन का पेमेंट होता है। अब पेंशन का पेमेंट तो उनको ही होगा जो पेंशन ले रहे हैं। ये 21,000 करोड़ की जो आमदनी हो रही है इंटरेस्ट की, ये 4,28,000 करोड़ से हो रही है। सर ये इसमें किस किस का पैसा है? क्या सारा पेंशनर का है? तो मैंने 2-3 वीडियो बना के आपको यही बता दिया कि ये 4,28,000 करोड़ रुपये जो है ना, इसमें आपका ही पैसा नहीं है, पेंशनर का। इनमें उन लोगों का ही पैसा है जो 1992 से 93 से 91 से नौकरी कर रहे हैं और अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, और उनका सीपीएफ का पैसा भी यहीं जमा हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उनको यदि मिला लिया जाए तो उनको तो पेंशन जा नहीं रही है, लेकिन फंड उनका यहां पे है, तो उनके फंड को मिला करके, हमारे फंड को मिला करके टोटल इनकम है आपके 21,000 करोड़ और खर्चा हो रहा है हमारा 33,000 करोड़। तो आपने तो यह मान लिया कि भैया इनकम तो हमारी 98 की है और खर्चा हमारा रुपया का है, तो आप पेंशन कम करा लो ना, जो आर्गुमेंट आप कोर्ट में दे रहे थे। सर स्पेकुलेटिव कौन है? और आपके इस आर्गुमेंट जो आपने रखा हुआ है, आपका वो डॉक्यूमेंट है सर, सुप्रीम कोर्ट का एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप स्पेकुलेटिव नहीं कह सकते हो। रिकॉर्ड पे है, वो रिकॉर्ड में आपने बहस की है, और यही कल रेस्पोंडेंट आपको लाके रख दे, भैया आप खुद ही बता रहे हो कि आपकी आमदनी 98 है और पैसा रुपया, खर्चा रुपये का हो रहा है, तो फिर आपको पेंशन कहां से दे? तो क्या जवाब दोगे सर? आपने स्टडी किया है सर उसको? अब प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि आप लोग मानते नहीं हो किसी की। आप इतने किस्म के ईगोइस्ट लोग हो कि आप किसी की नहीं मानते हो और मात खाओगे। और यदि आप फंड पर मात खागे आचार्य जी, तो आप केवल और केवल आपको बुला करके, और ये आपका जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी शर्मा है बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, आप खलनायक कहलाओगे यदि फंड पे मात खागे तो, और फंड सामने छिड़ गया और जवाब नहीं दे पाए तो। अब क्या जवाब दोगे आप? हमें बताइए। आप 4,28,000 करोड़ का जो हिसाब दे रहे थे, वो फंड जो है आप अकेला पेंशनर्स का नहीं है, उसमें फंड उनका भी है जो अभी सर्विस कर रहे हैं, और लगभग उतने ही लोग सर्विस कर रहे हैं जितने पेंशनर्स हैं। उनसे टोटल इनकम होती है 21 या 22,000 करोड़ की, और केवल पेंशनर का खर्चा हो रहा है 33,000 करोड़ का। और जब सारे लेंगे तो ये कम से कम जाएगा 60,000 करोड़ का, फिर तुम्हारा खर्चा जाएगा। तो शेयर शॉर्टफॉल कहां से आएगा? और मैं बता दूं आपको, ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए थी, लेकिन इसको बैंकों ने एक मिनी बैंक बना दिया। यानी आपको जो पेंशन मिल रही है कहां से आ रही है? जो पैसा सीपीएफ का कटा हुआ है, हर महीने जो आता है बैंकों से, वर्किंग या सर्विंग एम्प्लॉयज का, उस पैसे से पेंशन दी जा रही है। ये दे नहीं सकते। पेंशन दोगे जो इनकम हो रही है उससे, और जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो रेगुलेशन 11 के अनुसार से बैंक अपने प्रॉफिट से देगा। बैंक अपने प्रॉफिट को बचा जाता है, और जो 10% जो सीपीएफ का पैसा आ रहा है उससे आपकी पेंशन का पेमेंट हो रहा है। यानी ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को भी पूरा नहीं कर रहे हैं, और इस बात का अच्छी तरह से बैंक का चरम और पार्टी को पता है, और इसी चीज को कोई उठा नहीं जाए, समझे, इसलिए आईबीए इनकी चापलूसी करता है, और इनके खुद के व्यक्तिगत फायदे निकलते हैं, ये आईबीए की चापलूसी करते हैं, और बैंक जो है दोनों की चापलूसी करते हैं कि ये बात निकल करके नहीं आ जाए। अभी तो मैं वीडियो और बनाऊंगा आचार्य जी, बहुत वीडियो बनाऊंगा। आप बहुत ज्यादा बोलते हो ना स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन। किसने बोला सर आपको कि आप फंड थ्योरी को आप अपने सिनॉप्सिस में डालोगे? क्या 14 साल में आप ये भी नहीं बता पाए लोगों को कि फंड थ्योरी से हमारा कोई लेन देन नहीं है? हम फंड थ्योरी के बारे में सच्चाई लोगों को बता रहे हैं, तो आपको स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन लग रहा है।
आप यार कमाल के लोग हो। आपको बहुत ज्यादा गलत फहमी हो गई है 12 तारीख को आप जीत जाओगे, क्योंकि रेगुलेशन पकड़ रखा है। रेगुलेशन के अलावा दूसरी चीज भी पकड़ी जाएंगी वहां पे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब आप रेस्पोंडेंट के डॉक्यूमेंट को पकड़ करके ये सिद्ध करने की कोशिश में लगे हो कि अपडेशन नहीं दिया है लोगों ने, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट को पकड़ के कहेंगे ऐसा पैसा ही नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं वो कहते हैं साहब कोर्ट को सब पता है। अरे कोर्ट को क्या आपको पता है? कोर्ट को तो बताओगे जब पता चलेगा। कोर्ट का हो तो आर्गूमेंट चाहिए, आप डबल आर्गूमेंट नहीं कर सकते हो। एक और तो कह रहे हो फंड कम पड़ रहा है, फंड पे आप बात कर रहे हो, और दूसरी ओर कह रहे हो नहीं फंड की हमारा काम जरूरत नहीं है। फिर आपने मेंशन क्यों किया सिनॉप्सिस में? आचार्य जी पैरा नंबर 9 निकालिए वहां से, अगली तारीख आने से पहले परमिशन ले और सिनॉप्सिस को बदले और पैरा नंबर 9 को निकालें, क्योंकि उस पर आप आर्गूमेंट करके बैठे हुए हो। ये आपके गले की फांस बनेगा, वो रोक नहीं सकता। और भी हमारे वीडियो आते रहेंगे, बाद में बात करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।